अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर मुताहिर अली और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम किस किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर आपको जस्ट लोगो बनाना आता है या आप जस्ट एक बिजनेस कार्ड बना सकते हैं तो आप मुकम्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। याद रखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड बहुत बड़ी है। इस फील्ड के अंदर आप वेबसाइट की डेवलपमेंट भी लेके आते हैं, आप वेबसाइट को बनाना भी लेके आ जाते हैं, आप वेबसाइट के बैनर्स भी लेके आ सकते हैं। आप जो है किसी तरह की भी डिज़ाइनिंग जो है जो वेक्टर बेस हो। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि वेक्टर्स और रास्टर्स बेसिकली क्या है। वेक्टर बेस पे जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं सारे के सारा बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आता है। बिजनेस कार्ड बनाना, लेटर हेड बनाना, लेटर पैड बनाना, ब्रशेस बनाना, बैनर्स बनाना, शादी के जो कार्ड्स हैं इनको डिज़ाइन करना, या जितनी भी फ्लेक्सेस हैं इनको आपने बनाना है, या आप अपने कवर पेजेस जो आप बना रहे हैं, प्रोफाइल पेजेस आप जो बना रहे हैं, ये सारे के सारी जितनी डिज़ाइनिंग्स हैं इन सब को जो है हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर लेके आते हैं। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम यही देखेंगे, यही समझेंगे, यही सीखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम किन किन ऐप्स को, किन किन सॉफ्टवेयर्स को इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए वो है एडोबी इलस्ट्रेटर। और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वजह भी बताऊँगा कि मैं एडोबी इलस्ट्रेटर क्यों यूज़ कर रहा हूँ जब दूसरे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। तो सुनिए जी, पहली वजह तो ये है कि चूंकि फ्रीलांस जब आप करते हैं, फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं, चाहे वो फाइवर पे है या अपवर्क पे है, गोरा जब भी आपसे काम मांगता है ना, आपसे प्रोजेक्ट मांगता है, तो उसकी जो सोर्स फाइल होती है वो हमेशा वो एआई की मांगता है। अब एआई यानी एडोबी इलस्ट्रेटर की मांगता है वो आपसे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एडोबी इलस्ट्रेटर के अलावा कोरल ड्रॉ भी है सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हमारे अच्छे किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन गोरा जो है, जो क्लाइंट है आपका, वो बेसिकली कोरल ड्रॉ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, इतनी प्रायोरिटी नहीं देता। कोरल ड्रॉ की वो सोर्स फाइल नहीं मांगता, वो हमेशा सोर्स फाइल आपसे मांगता है एडोबी इलस्ट्रेटर की। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी एडोबी इलस्ट्रेटर को सीखें। इसको सीखने के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप इंटरनेट पे जाएं, अपनी सर्विसेज को बेचें, काम करें, पैसे कमाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जी। तो मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो पहले से इंस्टॉल हो चुका है। एडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली मेरे डेस्कटॉप पे भी ये एक आइकन शो हो रहा है, ये वाला। इस आइकन पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा, मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर की ये फाइल जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम इस सारे टूल्स को, इनको हम टूल बार कह रहे हैं, इसको हम पैनल्स बार कहते हैं, ये ऊपर वाला जो है ये मेन्यू बार है, ये सारे मिला के एडोबी इलस्ट्रेटर का एक इंटरफेस बना रहे हैं। इंशाल्लाह हर वीडियो के अंदर हम एक एक दो टूल को समझेंगे और इंशाल्लाह इस एडोबी इलस्ट्रेटर के मुकम्मल कोर्स को जो है वो हम सीख जाएंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद यू आर फ्री टू गो। आप फाइवर पे जाएँ, आप अपवर्क पे जाएँ, बस आप स्किल सीखें, प्रैक्टिस करें, फोकस करें, पैशन से काम करें, मोहब्बत से काम करें, इंशाल्लाह आप इसको बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है जी। तो मेरे पास ये कुछ टूल्स हैं, ये मेरे पास पैनल बार है, इस टूल को इंशाल्लाह जो है हम आज सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है हमारा जो पहला टूल है इसको हम सिलेक्शन टूल कहते हैं। दूसरा टूल जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये दोनों टूल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों टूल्स हमारे सारी क्लासेस में जो है वो हमारे साथ साथ ही चलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो टूल है वो सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल का बेसिकली काम क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को सेलेक्ट कर लेना। ये जो वाइट सा पेज, वाइट सा एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड, यानी एडोबी इलस्ट्रेटर की ज़ुबान में हम इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। और इस आर्ट बोर्ड पे हम जो भी चीज़ बनाएंगे उस चीज़ को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी हम जो है उन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों टूल्स के इस्तेमाल में बड़ा फ़र्क है, डिफरेंस है। इंशाल्लाह इस डिफरेंस को भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे क्या फ़र्क है। अभी आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो सिलेक्शन टूल को देखेंगे कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं इस आर्ट बोर्ड पे कुछ ना कुछ बना लेता हूँ, कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर लेता हूँ। डिज़ाइन करने के लिए मैं सिंपली अपने शेप टूल में जाऊँगा। इस शेप टूल में मैं इसको क्लिक करके रखूँगा तो मेरे पास काफ़ी सारी और भी शेप्स खुल जाएंगी। इसमें मैं जो सबसे पहली शेप है रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्टकट की है M, अगर मैं कीबोर्ड से M प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये जो रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल शेप जो है ये मेरे पास आ जाएगी। और इस रेक्टेंगल शेप को लेके आने के बाद मैं इस अपने आर्ट बोर्ड पे सिंपली इसको बनाऊंगा। अब मैं जितना चाहूँ, छोटी रेक्टेंगल चाहूँ, बड़ी रेक्टेंगल चाहूँ, स्क्वायर चाहूँ, बड़ी रेक्टेंगल चाहूँ या बड़ा स्क्वायर चाहूँ, मैं बना सकता हूँ, अपनी मर्जी का बना सकता हूँ। ठीक है जी। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ी मेजर्ड चीज़ बनाना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस सिलेक्शन टूल को क्लिक करूँगा और क्लिक कर लेने के बाद मैं सिंपली इस
जो आर्ट बोर्ड है, इस आर्ट बोर्ड पे आने के बाद सिंपली मैं क्लिक करूँगा। जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो एक डायलॉग बॉक्स पूछेगा, वो पूछेगा भाईजान रेक्टेंगल जो आपने यहाँ पे बनानी है उस रेक्टेंगल की आपने विड्थ क्या रखनी है, यानी विड्थ से मुराद है ये वाली चीज़ आपकी, ये आपकी विड्थ है, और हाइट यानी ये वाली चीज़ है आपकी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जी मुझे जो विड्थ चाहिए वो जनाब 67 पिक्सल्स की चाहिए, हाइट अगर 110 पिक्सल्स की चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ पे ओके करूँगा, एक हमारे पास एक नया बॉक्स बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ जी नहीं जी मुझे इससे बड़ा बॉक्स चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे फिर दोबारा से क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट किया हुआ है, और सेलेक्ट कर लेने के बाद मैंने यहाँ से दोबारा फिर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास विड्थ 67 है। मैं कहता हूँ जी मुझे 67 नहीं चाहिए बल्कि 167 चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे 1 लिखता हूँ, और ये जो है वो 110 चाहिए, ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से जो है वो एडजस्ट हो जाती है। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, 112, 110, 8, 108 उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके करूँगा तो मेरे पास एक इसकी निस्बत एक बड़ा बॉक्स आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ जो नहीं जी मुझे इन तीनों में से कोई बॉक्स नहीं चाहिए, मैं एक अपनी मर्जी का बनाऊंगा, तो सिंपली मैं फिर इसको पकड़ूंगा, सेलेक्ट करूँगा और अपनी मर्जी का एक बॉक्स जो है वो ड्रा करना शुरू कर दूंगा। ड्रा कैसे करेंगे, क्लिक किया हुआ है, इसको सेलेक्ट किया हुआ है, अपने माउस से मैं जो है वो लेफ्ट क्लिक पकड़ूंगा, लेफ्ट क्लिक कर लेने के बाद मैं माउस को ड्रैग करूंगा, यानी क्लिक मैंने किया हुआ है, माउस के बटन को मैंने पकड़ा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं है, और माउस को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, यानी ड्रैग कर रहा हूँ। जब मैं ड्रैग करूंगा तो इस तरह कोई भी शेप जो है वो मैं बना सकता हूँ, चाहे वो मैं रेक्टेंगल बनाऊँ, चाहे वो मैं स्क्वायर बनाऊँ, चाहे वो मैं छोटी स्क्वायर बनाऊँ, चाहे वो मैं बड़ा स्क्वायर बनाऊँ, चाहे वो मैं बड़ी रेक्टेंगल बना लूँ, या चाहे वो मैं छोटी रेक्टेंगल बना लूँ। इस शेप टूल को इस्तेमाल करके हम कोई भी जो है वो ड्राइंग बना सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगल है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सिलेक्शन टूल पे, जिसको मैंने असल में समझाना है आज। सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करता है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन टूल, अगर इस सिलेक्शन टूल को जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये चीज़ क्या कर लेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। अब इसको उसने सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, जहाँ पे भी चाहूँ इसको मैं रख सकता हूँ। इसी तरह मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं जो है वो मूव कर सकता हूँ। एक तो काम होगा सिलेक्शन टूल का ये वाला। दूसरा काम सिलेक्शन टूल का क्या है, सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी शेप को, किसी भी ड्राइंग को जो है वो रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करने के लिए ये मेरे पास जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। इन एंकर पॉइंट्स के पास आपने एरो ले जाना है, और एरो ले जाने के बाद इस तरह का ये आपको जब साइन देगा तो इसकी मदद से जो है इस शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। रीसाइज कर सकते हैं, चाहे छोटा कर लें चाहे बड़ा कर लें, चाहे छोटा कर लें चाहे फिर से बड़ा कर लें। ये जो है ये सिलेक्शन टूल का सारा काम है। अब सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट किया, अपना कीबोर्ड से जो है मैंने बैक स्पेस दबाया, ये भी डिलीट हो गया। इसी तरह मैंने इसको पकड़ा, ये भी डिलीट कर दिया, बैक स्पेस से ये पकड़ा, ये भी डिलीट कर दिया। इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट मैंने कैसे किया, सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, सिंपली मैंने ऐसे क्लिक किया सब पे, ठीक है, ये सब पे आ गया। नीली बाउंड्री मैंने इनके ऊपर बना दी है। अब मैंने बैक स्पेस दबाई, सारे के सारे क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब मैं कह रहा हूँ ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह की बाउंड्रीज आ गई, या मेरे पास एंकर पॉइंट्स आ गए। इन एंकर पॉइंट्स को मैंने पकड़ा और मैंने इस तरह करके इसको सेलेक्ट करके बड़ा कर लिया, रीसाइज कर लिया, ठीक है जी। इस तरह मैं इसको पकड़ के दोबारा फिर से छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। तीसरा इसका काम क्या है कि मैं इस सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इस शेप की जो है वो मैं कॉपी भी ले सकता हूँ। कॉपी के लिए क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करूँगा। आल्ट के बटन को प्रेस कर लेने के बाद देखिएगा क्या फ़र्क आ रहा है कि आपके पास अभी सिंगल एरो इस तरह का। अब मैं आल्ट का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास एक डबल एरो आता है, ठीक है जी। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट कर लेने के बाद मैंने क्लिक करके रखा हुआ और माउस ड्रैग कर रहा हूँ, यानी क्लिक करके माउस को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे रख के अगर इसके अपने माउस के बटन को छोड़ देता हूँ, अभी मैंने माउस का बटन छोड़ा है, फिर मैंने आल्ट का बटन छोड़ा है, तो मेरे पास इसकी क्या आ गई है, कॉपी आ गई। इसी तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस किया और माउस का मैंने बटन प्रेस किया हुआ है, और फिर साथ क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। और ड्रैग कर लेने के बाद पहले मैं माउस के क्लिक को छोड़ूंगा, ये मैंने माउस के क्लिक को छोड़ा। अब मैं आल्ट के बटन को छोड़ूंगा, मेरे पास देखें ये इसकी भी क्या आ गई है, कॉपी आ गई। सो इस तरह से जो है हम किसी भी शेप की जो है वो कॉपी ले सकते हैं। अब इसी तरह मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये तीनों क्या हो गई हैं, सिलेक्ट होगी। अब हम तीनों की कॉपी ले सकते हैं इकट्ठी। आल्ट का बटन दबाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इसको ऐसे, और यहाँ पे जो हमें इसकी कॉपी लेके आ जाऊंगा,
ठीक है। ये चीज़ें अक्सर आपने कभी फोटोग्राफ या फोटोशूट जब आप करवाने जाते हैं तो वहाँ पे जब वो फोटो प्रिंट निकाल के देता है तो अक्सर वो ये वाली की जो है वो शॉर्टकट की वो यूज़ करता है। तो वो 3 पिक्चर्स बनाता है, एक पिक्चर बनाता है, उस एक पिक्चर की जो है वो आर्ट दबा के कॉपी ले लेता है। ठीक है जी, आज की वीडियो में इंशाल्लाह इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है सिलेक्शन टूल के बारे में मज़ीद सीखेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।